अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बन रही हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी। आज की रेसिपी भी बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। वो ये कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती हैं जिसको हम सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि रात को दावत थी, आपके पास कुछ कबाब बच गए, कभी पराठे बच गए, कभी रोटी बच गई, कभी चपाती बच गई। तो अब वो दौर नहीं रहा कि हम चीज़ें ज़ाया कर दें, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और मैंने सोचा कि आप लोगों को उसी चीज़ों से रिसाइकिल करना भी सिखाएँ, ताकि चीज़ों को दोबारा से रिसाइकिल करके अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक नई डिश जो है वो तैयार कर सकते हैं। आज हमने मौज़ू हमारा है और आज का जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है वो है चपाती के ऊपर, रोटी जिसको कह सकते हैं, रोटी या चपाती, ठीक है। और उससे हम जो है चपाती पिज़्ज़ा बनाएँगे और चपाती पास्ता जो है वो तैयार करेंगे। दोनों बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती हैं और एक दफ़ा बनाएँ और बार-बार आपको फ़रमाइश भी होगी कि यार ये चीज़ जो है ना ज़रूर ट्राई करें। इसलिए कि ये जैसे कि इटालियन रेसिपी होती है थिन पिज़्ज़ा, ठीक है, उसकी डो भी इसी तरह से पतली बेली जाती है और बहुत ही पतली रोटी के ऊपर जो है ना सारी चीज़ें शामिल करके उसको बनाया जाता है। तो वो थिन पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ बनेगी और पास्ता की जगह पर हम चपाती इस्तेमाल करेंगे और उसका पास्ता बनाएँगे और उसको जो है तैयार करेंगे। सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और इसके साथ-साथ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए जो है वो रेसिपी हमारे पास आज रेमेडी है मौजूद और वो भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम में जुड़े रहिए 11 से 12 बजे तक हमारे साथ और इसके अलावा शाम में 5 से 6 हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे पास जो है चैनल हमारा है जीटीवी फूड के नाम से। तो वहाँ पर हमारी तमाम रेसिपी और रेमेडी आपको हर चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। तो पिज़्ज़े का जो अमेज़ा है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास हाफ़ केजी जो है चिकन है बोनलेस, ठीक है, ये हम डाल देंगे और इसके साथ हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया, ठीक है, 1 खाने का चम्मच, ठीक है, ये दोनों चीज़ें शामिल कर दी। और यहाँ पर मेरे पास है नॉर्मल जो घर में चपातियाँ बनती हैं, रोटी या चपाती जिसको कहते हैं, वो हमने रखी हुई हैं और इसी के ऊपर हमने पिज़्ज़ा तैयार करना है, बहुत ही मज़ेदार सा। और इंशाल्लाह ये पिज़्ज़ा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और हमेशा आप फिर ये घर वाले पर फरमाइश करेंगे, बच्चे ख़ास तौर पर, कि ये ज़रूर बनाएँ, इसलिए कि ये बड़ा क्रिस्पी, क्रंची और थिन पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ होती है। तो ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आसान चीज़ है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप ट्राई करेंगे तो एक दफ़ा करेंगे तो बार-बार आप इसको तैयार करेंगे। तो ये इस तरह से आप अपने खानों को रिसाइकिल कर सकते हैं, बचा सकते हैं, दोबारा से इसको नई शक्ल दे सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं कोई 10-15 साल पहले से ही बना रहा हूँ और बहुत सारी मैंने आप लोगों को राइस जो बचे हुए होते हैं उसको किस तरह से दोबारा नई शक्ल दी जा सकती है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह अनकरीब ये सारी चीज़ें दोबारा से दोहराते हैं, इसलिए कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब हमें कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ आइडियाज़ निकाले हैं आप लोगों के लिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे चिकन थोड़ी सी हाफ़ कुक हो जाए तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ओरिगानो है मेरे पास, ठीक है, 1 चाय का चम्मच ओरिगानो, थोड़ी सी स्पाइसी कर रहे हैं। लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च ये भी आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा हॉट चिली सॉस 1 चाय के चम्मच के करीब, पेपरिका या तलहार मिर्च ये लेंगे 1 चाय का चम्मच और साथ में सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी, ये हमने शामिल कर दिया और चिकन को इसी में हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। बहुत आसान, सिंपल, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको मार्केट से नहीं मिलती हो, ठीक है। अब ये हमारी चिकन जो है तकरीबन 90% पक चुकी है। इसके अंदर मैं अब शामिल करने जा रहा हूँ सब्जियाँ, ठीक है। ये मेरे पास है शिमला मिर्च, तकरीबन 1 बड़ी शिमला मिर्च है, साथ में प्याज है 1 बड़ी, डाइस में कटी हुई, चौकोर कटी हुई, ठीक है। और इसके साथ मशरूम है, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे
और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, हाँ ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखना है और इजी, यानी कि इसको हमने तैयार करना है। अब मेरे पास है यहाँ क्या नाम है, बेकिंग ट्रे। ये हम लेंगे चपाती, ठीक है, और चूल्हे को कर देंगे बंद। और चपाती जो नॉर्मल चपाती होती है वही है जो घरों में बनती है, ठीक है ना। ये कोई अलग से मैंने कोई स्पेशल चपाती नहीं बनाई है, ठीक है। वाइट आटा या मैदा उसकी चपाती, ठीक है। ये हमने इस तरह से 2 चपातियाँ रख दी और पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस बना बनाया आजकल बड़ी अच्छी कंपनियों का भी मिल जाता है, आप कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सेम जैसे पिज़्ज़ा बनता है उसी तरह से हमने इसको बनाना है, ठीक है। इस पर आपने चिकन का आमेज़ा, ठीक है, ये डाल दिया। दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम बनेगा, और लेकिन ये रेसिपी जो है ना वो मुझे तो जो आम पिज़्ज़े की डो में बनता है उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, ठीक है। इसलिए कि इसका जो फ्लेवर है ना वो बड़ा उठ कर आता है, ठीक है। मोज़रेला चीज़, ठीक है, इस तरह से नॉर्मल 200 सेंटीग्रेड पर ये सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। और माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो 3 मिनट के लिए ये आप माइक्रोवेव में डाल दें तो 3 मिनट में माइक्रोवेव में भी बन जाएगा ये, ठीक है। और अगर कुकिंग माइक्रोवेव है तो और अच्छी बात है, उसमें और आसानी से बनेगा। थोड़ा सा ऑलिव ऊपर डाल दें, ठीक है। चलिए जी, ये हमने 2 आराम से पिज़्ज़ा तैयार कर लिए। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, वैसे घर पे खाना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, रात की बची हुई चपातियाँ हैं, उस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन सा रिसाइकिल, यानी कि एक चीज़ को दोबारा से नई शक्ल देना, ठीक है। 7 मिनट के लिए इसको बेक करते हैं और दूसरी किस बनाते हैं इसकी। चलिए जी, बिल्कुल सेम जैसे मैंने बनाया है, और इसी तरह से हमने 2 पीसेस और तैयार करने और बिल्कुल सेम बनेंगे जैसे कि ये बना है। तो हमारे पास 4 पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, चपाती पिज़्ज़ा। और वापस आने के बाद ब्रेक से बनाएंगे चपाती पास्ता। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए चपाती पिज़्ज़ा जो है वो तैयार किया है, और अभी 2 पिज़्ज़ा जो है वो जो है तैयार हो चुके हैं, आपके सामने मौजूद हैं। और जो नीचे हमने ट्रे लगाई थी उसको हमने ऊपर कर दिया ताकि उस पर भी कलर आ जाए, वो भी हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एक ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ, वो है चपाती पास्ता, ठीक है। चपाती पास्ता बनाने के लिए हमें चपातियाँ चाहिए होंगी, जो रात की बची हुई होती है वही ले लें, ठीक है। और इसको जो है ना आपने क्या करना है, आइए वो करते हैं, ठीक है। पहले तो आपकी छुरी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए ताकि इसे कट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कि आपने पास्ता काटना है। पास्ता काटने के लिए आपके पास छुरी थोड़ी सी तेज़ वाली छुरी जो है वो काम आएगी, ठीक है। इस तरह से आपने जब भी छुरी तेज़ करें, अक्सर लोग छुरी तेज़ करके फ़ौरन ही उसी से काटना शुरू करें। इसके अंदर लोहे के ज़रात होते हैं, तो साफ़ ज़रूर कर लिया करें छुरी को, ठीक है। और इसके बाद ये आ गई हमारे पास चपाती, रात की बची हुई जो होती है, ठीक है।
ये मैंने 3 से 4 चपातियाँ ले ली हैं। इसे हमने इस तरह से राउंड कर लेना, ठीक है। इसके बाद इसको हमने ऐसे करके काट लेना, ठीक है। अच्छा, सेम जो चपाती के अंदर हम चीज़ें डालते हैं ना, मैदा या वाइट आटा, यही सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली पास्ता के अंदर भी डलता है, ठीक है। तो चपाती से बना हुआ पास्ता हो या पास्ता पास्ता हो, एक ही बात है, ठीक है। तो बस टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, सेम टेस्ट होगा। इसको आपने काट लिया, काटने के बाद ये आपका बेहतरीन सा पास्ता तैयार हो गया, ये देख, ठीक है। ये तैयार है, चलते हैं फिर आगे। चूल्हे को करेंगे स्टार्ट, तेज़ आंच पर इसको हमने बनाना है, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच। और मेरे पास चिकन जो है वो है जूलियन में कटी हुई, जूलियन में कटी हुई चिकन है, हाफ के जी। इसके साथ सब्जियां हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, इसमें मशरूम है, बंद गोभी है और कुछ मसाले हैं, ठीक है। इसके साथ हमने इसको तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी आपकी बनेगी और खाने वाले को ये नहीं पता चलेगा। पास्ता बेसिकली जब इसमें सॉस वगैरह मिक्स हो जाएगा ना, तो उसके बाद पता नहीं चलेगा कि पास्ता कौन सा वाला है, ठीक है। चलें, जब इस दौरान ज़रा इसको भी चेक करो, वाओ ज़बरदस्त, हमारे दूसरी किस भी तैयार हो चुकी है। और इसको करेंगे बंद, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, ठीक है जी, चपाती पिज़्ज़ा। और ये आ गया, 2 पीस और आ गए, ठीक है, 4 पीस हो गए, 4 चपातियों से 4 पिज़्ज़ा, चपाती पिज़्ज़ा। अब आपके लिए आसान हो गया घर पर तैयार करना, ठीक है। चलें, इसमें हम अब शामिल करते हैं चिकन को। थोड़ा सा अच्छा हॉट ऑयल हो जाना चाहिए, ठीक है। और स्लाइस में कटा हुआ चिकन जूलियन, और इसके साथ गार्लिक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसको करेंगे मिक्स, और इसके साथ साथ स्पाइसेस जो है वो भी ऐड करते जाएंगे। साथ में तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके तैयार कर लेना। बेहतरीन रेसिपी बनती है ये और आला टेस्ट के अंदर बनता है, ठीक है जी। तो ये आज मैंने सोचा कि आपको चपाती जो बची हुई उसकी इंशाल्लाह बीच में राइस, जो रात को बचे हुए चावल होते हैं उनको रिसाइकिल कैसे किया जाए, नान बच जाते हैं, कबाब बच जाते हैं, बहुत सारे सालन बच जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से दोबारा से उसको कैसे नई शक्ल दी जा सकती है, क्या नया टेस्ट दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आपके साथ और ये आपके काम आएगा, ठीक है जी। कॉल है, हेलो जी। तो ये मिक्स कर दिया हमने। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, और ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके अलावा हम लेंगे इसमें केचप 4 खाने के चम्मच, ठीक है। ये आ गया, और इसको करेंगे मिक्स। अब जो बाकी चिकन इसमें बनेगी ना, वो इसके साथ ही बनेगी, ठीक है, तेज़ आंच पर, और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब ये तकरीबन 70% चिकन डन हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गाजर जूलियन में कटा हुआ, ये है शिमला मिर्च जूलियन में कटी हुई, ये है मशरूम जूलियन में कटा हुआ, ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसको आपने किया मिक्स। बहुत ही आला कलर
बहुत अच्छा था टेस्ट, ठीक है। और ये जूलियन में कटी हुई है तो इसको पकाने में इतना ज़्यादा आपका टाइम यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसकी हल्की सी भी गरमाइश इसमें पड़ेगी ना तो ये ऑटोमेटिकली ये जो तैयार हो जाएगा। और बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बंद गोभी आपने शुरू में नहीं डालनी, बंद गोभी बिल्कुल लास्ट में। जब आप पास्ता डालेंगे, ये पास्ता आ गया, ठीक है, और इसी के साथ बंद गोभी आ गई, इसको कर देंगे मिक्स। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छा टेस्ट, इसलिए कि बंद गोभी को अगर हम शुरू में डाल देंगे ना तो सारा फ्लेवर ज़ाया हो जाएगा इसका, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाए तो बंद गोभी सॉगी होने के बाद बहुत ही बुरी लगती है, भले वो फ्राइड राइस में हो, किसी भी खाने के अंदर हो, बंद गोभी को हमेशा क्रिस्पी रहना चाहिए, ठीक है। ये पास्ता मिक्स हो गया, टॉस करेंगे, और ये फाइनली डन, ठीक है जी। बस मिक्स करना है और उसको डिश आउट कर लेना है। चलें जी, टाइम हो गया है ब्रेक का। मैं जो है जाते जाते आपको दिखा दूं पास्ता, चपाती पास्ता। चल, पता भी नहीं चल रहा कि इसमें हमने चपाती से पास्ता बनाया है, ठीक है जी। और बहुत ही टेस्टी होता है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार, चटखारेदार और मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आज रिसाइकिल किया और आपको ये बताया कि जो रात को हमारे पास चपाती बच जाती है, रोटी बच जाती है, उसका हम क्या कर सकते हैं। तो चपातियों से हमने आपको चपाती पिज़्ज़ा जो है वो बनाना सिखाया है। 4 पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार तरीके से बन जाएँ और ये बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। साथ में ये कि इसको आप लंच बॉक्स में भी डालकर बच्चों को दे सकते हैं। और इसके साथ हमने बनाया है चपाती पास्ता। चपाती पास्ता जो है वो भी आप पास्ता ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर की बची हुई चपाती जो है उससे भी आप पास्ता तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन, मज़ेदार और टेस्टी, ज़बरदस्त सा, ठीक है ना। तो ये कोई अब परेशानी वाली बात नहीं रही। और इसी तरह के जो रिसाइकिल करने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास बच जाती हैं। हम सोच रहे होते हैं क्या करें इसको, महंगाई का दौर है इस वक्त, नफसा नफसी वाला आलम है, तो चीज़ें बची हुई चीज़ों को दोबारा से नई शक्ल देना एक थोड़ी सी टेक्निक की बात है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मिर्च मसाला हमारा जो शो है बेसिकली वो टीच करने का शो है और आप लोगों को यही बताया जाता है कि इसमें किस तरह से हाइजेनिक चीज़ें, हेल्दी चीज़ें अपने घर पर ही बनाकर आप इस्तेमाल करें, इसलिए कि बाहर की चीज़ों में आजकल बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप हमारे पेज पे जा सकते हैं और यूट्यूब का पेज है हमारा GTV फूड के नाम से, वहाँ पर हमारी तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ मौजूद हैं, नई और पुरानी सारी। आज जो रेमेडी है वो हड़ के बारे में, ठीक है। हड़ जो है अपना मुख्तलिफ़ किस्म के हड़ जो होता है, तो ये नॉर्मल जो हड़ बड़ा बड़ा वाला जो हड़ होता है, इसमें काली हड़ भी होती है और इसके साथ बहुत सारी हड़ और भी होती हैं, तो सबके असरात अलग अलग हैं। एक जुलाबा हड़ भी होती है, ठीक है, बहुत तेज़ होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। वो अगर आप गलती से ज़्यादा खा लें तो फिर आपको ऐसे दस्त लगेंगे, फिर रुक के नहीं देंगे, ठीक है ना। उसको बड़ा मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिक्स करके दिया जाता है। तो अभी मैं आपको नॉर्मल हड़ जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये नॉर्मल हड़ है, इसको आपने ले लिया, इसका पाउडर बना लिया, अपने सामने लें, अपने सामने लेकर इसका अपने सामने ही पाउडर तैयार करें ताकि इसमें कोई मिट्टी कचरा वगैरह ना हो। साफ़ सुथरा कर लें, उसके बाद इसका जो है ना पाउडर बना लें। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है वो 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ रात को सोते वक्त 1 चाय का चम्मच आपने लेना है। सबसे पहला मसला जो कॉन्स्टिपेशन का है, जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनके लिए तो लाजवाब है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी इसमें चेंजेस भी करके दिखा रहा हूँ
कि जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें सूट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर गर्म पानी से 1 चम्मच आपने लिया, आपने देखा कि नहीं, मेरा जो क्लियर नहीं हुआ है अभी, कॉन्स्टिपेशन थोड़ा-सा चेंज है इसके अंदर, तो बादाम का तेल जो है वो आप 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध में, सबसे बेस्ट तो है कि नीम गर्म दूध में या गर्म दूध के अंदर डालें, और उसके बाद 1 चम्मच हर्ड का जो है ना पाउडर ले लें, और वो जो जिसमें आपने दूध के अंदर जो अपना बादाम का तेल डाला है उसको आप पी लें, या गर्म पानी के अंदर बादाम का तेल 1 चाय का चम्मच डालकर उसको पी लें। ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके अगर खुश्की है आंतों में, ठीक है, उसके लिए तो बेस्ट है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट नहीं है, ये आपके बालों के लिए बेस्ट है। बालों को काला करता है ये, आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करता है। जिस्म के अंदर बहुत सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि जो जरासीम होते हैं, जो ख़तरनाक जरासीम हैं, उनको हमारे जिस्म से बाहर निकालता है ताकि आप हेल्दी रह सकें। ये थी आज की रेसिपी रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।